कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से नई चीजें कैसे सीख लेते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट हो। तो आज हम इसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। वो सारी फालतू की सलाह को भूल जाइए और एक ऐसे प्रैक्टिकल तरीके पर फोकस करते हैं जो वाकई में काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सोर्स का पहला दावा ही काफी बड़ा है। स्मार्ट बनना असल में आसान है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उनका कहना है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बिल्कुल सीधी सादी प्रोसेस है, बस इसे सही तरीके से करने की जरूरत है। तो हमें अक्सर सलाह क्या मिलती है? कुछ ऐसी कि ब्लूबेरी खाओ क्योंकि वो ब्रेन फूड है। सुनने में तो काफी हेल्दी लगता है, सही है ना? और फिर आती है वो क्लासिक सलाह, क्लासिकल म्यूजिक सुनो, दिमाग तेज होगा। ये भी एक बहुत ही कॉमन टिप है जो हर जगह सुनने को मिल जाती है। और हाँ, ज्यादा नींद लो। अब देखिए, गलत मत समझिए, ये सारी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, पर हमारे सोर्स का कहना है कि ये असल में ज्ञान हासिल करने का कोर नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट पर आकर असल में कुछ सीखना तो पड़ता ही है। और बस यहीं पे ज्यादातर लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ब्लूबेरी खाने और म्यूजिक सुनने जैसी भारी चीजों पर इतना फोकस करते हैं कि ज्ञान पाने का जो असली काम है, मतलब जो सीखने की प्रोसेस है, उसी से चूक जाते हैं। तो फिर असली सीक्रेट है क्या? हमारे सोर्स के मुताबिक ये कुछ ऐसा है जो हम सब जानते हैं पर शायद ही कभी करते हैं। पढ़ना। जी हाँ, बस पढ़ना। नॉलेज पाने का सबसे असरदार और सीधा तरीका। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, ये भी मैटर करता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। देखिए, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जहां फिक्शन पढ़ने की स्पीड और वोकैबुलरी को बेहतर बनाता है, वहीं नॉन फिक्शन आपको बातचीत के लिए दिलचस्प बातें और असल जिंदगी के स्किल्स सिखाता है। देखिए, नॉलेज हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बातचीत में इस्तेमाल करना वो एक बिल्कुल अलग ही कला है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी जानकारी को इस तरह से शेयर करें कि सामने वाले को छोटा महसूस ना हो। और ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। जब कोई एक्चुअली बोलकर किसी को करेक्ट करता है तो वो स्मार्ट नहीं बल्कि घमंडी लगता है। इसकी जगह अपनी जानकारी को एक कहानी की तरह या एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की तरह शेयर करने की कोशिश करें। इस तरह लोग आपसे सीखेंगे भी और आपकी इज्जत भी करेंगे। तो ठीक है, पढ़ लिया, जानकारी भी मिल गई, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, उसे दिमाग में टिकाए रखना। क्योंकि अगर उस जानकारी का इस्तेमाल ना हो तो हमारा दिमाग उसे भूल जाता है। तो सवाल ये है कि इसे याद कैसे रखा जाए। ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल सही तरह से समझाता है। हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बचाकर रखता है जिसे वो काम का समझता है, और कोई चीज काम की है या नहीं, ये तो प्रैक्टिस से ही साबित होता है। और यहीं पर लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमें दिखाता है कि जब कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी प्रैक्टिस से भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। जरा सोचिए, जब पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, वो शुरुआती कुछ घंटे ही सबसे ज्यादा मैटर करते थे, है ना? और ये हमें सीखने की एक बहुत पावरफुल नियम की याद दिलाता है, जिसे अक्सर 80-20 रूल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक का सिर्फ 20% ज्ञान हासिल करके आप उसके 80% रिजल्ट्स पा सकते हैं। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस सबसे जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, पर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए कुछ ऐसा पड़ा है जिसकी प्रैक्टिस तुरंत नहीं की जा सकती, तो फिर क्या करेंगे? जवाब है मेंटल प्रैक्टिस। मान लीजिए आपने कार को जंप स्टार्ट करने के बारे में पढ़ा। अब आप बाहर जाकर इसकी प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, है ना? तो क्या करें? बस उस सिचुएशन को इमेजिन करें। पूरी प्रोसेस को अपने दिमाग में शुरू से आखिर तक चलाएं। ऐसा करके आप अपने दिमाग को यकीन दिलाते हैं कि ये जानकारी यूजफुल है और इस्तेमाल हो चुकी है, और बस वो उसे याद रख लेता है। और पता है, ये वही प्रिंसिपल है जिस पर स्कूल के टेस्ट्स और एग्जाम काम करते हैं। वो एक नकली सिचुएशन बनाते हैं जहां आपको सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वो आपके दिमाग में और पक्की हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना ही चाबी है, तो फिर सीखने का कोई ऐसा टूल भी तो होना चाहिए जो खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया हो। तो हमारे सोर्स के हिसाब से वो एक अकेली चीज क्या है जो हमें जल्दी से जल्दी स्मार्ट बनने में सबसे ज्यादा मदद कर सकती है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। टेक्स्ट बुक्स। जी हाँ, स्कूल की किताबें। हमारा सोर्स इन्हें सीखने के लिए
एस टियर टूल कहता है, मतलब सबसे बेस्ट। और ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक्स को बनाया ही सीखने के लिए गया है। उनमें कोई फालतू की बातें या डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ शुद्ध काम की जानकारी होती है। और सबसे जरूरी बात, उनमें प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए होते हैं जो आपको सीखी हुई जानकारी को तुरंत अप्लाई करने पर मजबूर करते हैं। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें इस एक पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे लागू करना